गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़े हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 1.2 2.1 वो 2.2 ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 2.2 2.1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, आप सभी ने वो वीडियो ध्यान से देखी और मुझे बताया, उसके लिए थैंक यू सभी उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो गलती थोड़ी सी नोटिस करी। आज हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? सभी बच्चे अपनी बुक में निकाल लीजिए, पेज नंबर 28 पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? 2x/3 = 80। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो मैंने आपको ठीक कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई में। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए और इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। और माफ़ी चाहूँगी कि वो छोटी सी गलती हो गई हमसे। देखिए इसे एक बार दोबारा से। क्या था, मैंने आपको बताया था ये हमारी अलजेब्रिक वैल्यू है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है। जब हमें वैल्यू निकालनी होती है तो अलजेब्रिक वैल्यू को वन साइड और न्यूमेरिक वैल्यू को वन साइड कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, 2x जब ये प्लस में होता है इधर तो माइनस में हो जाता है, इधर माइनस में होता है तो इधर प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में। तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 × 18। क्लियर है? तो x बराबर कितना हो गया, अब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा 3 × 18/2। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सही था। यहाँ से हमने क्या करा, इसे डिवाइड करा 9 से और मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई में हमने लिखा था 36, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 9 × 3 = 27। ठीक है, इसका आंसर सही कर लीजिएगा। एक्सरसाइज हमारी 2.1 का 7 क्वेश्चन है, उसका आंसर 27 है, 36 नहीं है। वो छोटी सी हमसे गलती हो गई थी। चलिए, आपने ये ठीक कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज खोलिए सभी बच्चे, पेज नंबर 33 पर। सम्स करते हुए सभी बच्चे के पास बुक होनी चाहिए, कोई भी विदाउट बुक ना रहे। क्वेश्चन फर्स्ट आप अपनी बुक में पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगी आज, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे आज हम बुक में से। क्वेश्चन आप पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को समझिए, आपको कोई संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से आपको सबसे पहले 1/2 घटाना है, और जो 1/2 आएगा उसमें 1/2 क्या करना है, गुणा करना है, और जो आपका आंसर आएगा वो 1/8 आएगा। लेकिन आपको वो संख्या ही नहीं पता, वो ही संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए उसके लिए हम समीकरण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले माना वह संख्या कितनी है हमारी, x। तो हमने इक्वेशन बनाई, क्या लिखा है, x में 1/2 घटाने पर, और इसका जो आंसर आएगा उसमें 1/2 से गुणा करने पर कितना आता है हमारा, 1/8। ठीक है, कितना आया हमारा, 1/8। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना आ गया हमारा, 2x - (1) = 1/8। अब इस 1/2 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, या इस 2 को आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम लेके कर लेते हैं हम। क्या आया, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 2x माइनस के 1 अपॉन के 4 इज इक्वल टू 1/8। अब आप ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला पार्ट को ऊपर ले जाइए, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 4/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8। क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब देखिए, अब देखिए इधर 2x, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? ये जो 1 है वो इधर लेके जाना होगा। तो इधर 1/2 हमारा ऑलरेडी है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या हो गया हमारा? इधर देखते हैं, x 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा आया 2, 1 प्लस 3। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, नहीं तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सिखाया था। 2x बराबर 3/4। टू 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 और 1 3/2। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगी? डिवाइड में। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/4। आ गया? समझ में आया आपको? जब हमने एलसीएम लिया तो 2 तो हमारा नीचे आ गया, जब एलसीएम निकाला 2 और 1 का, और यहाँ पे 1 प्लस 2, 1 और प्लस 2 कितना गया? 3/2। और 2 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आता है, यहाँ नीचे डिवाइड में आ गया। 2 2 ज़ा 4। तो क्या गया हमारा आंसर? 3/4। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, देख लीजिएगा। दोबारा समझिए हमने इसमें करा क्या है। वह संख्या जो हमें निकालनी है उसे हमने x मान लिया, ठीक है। अब हमें कहा गया है x में 1/2 घटाने पर और 1/2 की मल्टीप्लाई करने पर 1/8 हमें मिलता है। और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को जो बनी है ये वाली, इसको सॉल्व करा और हमारा आंसर क्या आया? x बराबर 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा एक बार। क्या लिखा है? एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल जो होता है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चौड़ाई को x मान लेंगे और लंबाई को जो है वो उसके 2 गुने से 2 अधिक है। तो क्या लिखेंगे? सेकंड है हमारा, माना स्विमिंग पूल, ठीक है। की चौड़ाई, ठीक है। कितनी है चौड़ाई? हमने x मान ली। क्लियर? अब स्विमिंग पूल की लंबाई, कितनी लंबाई बताई गई है? स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, यानी 2x + 2। ये क्या है? हमारी चौड़ाई हो गई। परिमाप कितना दिया है हमें स्विमिंग पूल का? स्विमिंग पूल का परिमाप कितना दिया है? 154 मीटर।
निकालना क्या है हमें, चौड़ाई और लंबाई। तो यहाँ देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा स्विमिंग पूल है वो एक आयताकार हो जाएगा। आयताकार जो हमारी होती है उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। क्लियर है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। क्लियर? आप क्या करेंगे, 2 L कितना है हमारा, L यानी लंबाई और B यानी चौड़ाई। L कितना है 2x + 2 और B कितना है x। इसे अंदर देखिए 2x + x कितना हो गया 3x + 2 और परिमाप कितना दिया है 154। अब 2 से आपका इधर देखते जाइए तो सॉल्व करते हैं। 154 = मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 6x 3 2 6x + 2 2 4। अब ये इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6x बराबर क्या आ गया 154 माइनस के 4, तो कितना आ गया ये 6x बराबर 50। ठीक है, अब हमें x निकालना है, x यानी चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा 150/6 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25। क्या आया हमारा 25। तो जो हमारी चौड़ाई है कितनी आ गई 25 और जो लंबाई है, लंबाई निकालने के लिए x की वैल्यू रख देंगे कितनी 2 × x कितना है हमारा 25 + 2। सॉल्व करेंगे 25 2 50 + 2 = कितना आया 52 मीटर, और ये भी हमारा मीटर में है। ये क्या हो गई हमारी चौड़ाई और ये क्या हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 25 और लंबाई कितनी है 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार बुक में पढ़िएगा। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। देखिए कोई हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर दे रखी है और ये हमारी अलग है। ये कितनी दे रखी है, आधार कितना दे रखा है 4/5 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसका परिमाप तो हम लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 4 सही 4 सही 2/15। तो पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 15 चौका 60 और 2 62/50। क्लियर है? चलिए आगे क्या पूछा है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या कीजिए। यानी ये जो दो बराबर भुजाएं हैं इनकी हमें माप निकालनी है। हमने त्रिभुज मान लिया ABC। ठीक है, आप देखिए हम इसे A मान लेते हैं स्मॉल, और A हमें निकालना है। ओके, अब आता है त्रिभुज का परिमाप। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला A + A + A, यानी तीनों भुजाओं का योग, ये प्लस ये। अब परिमाप हमें दे रखा है 62/15 और
एक भुजा दे रखी है 4/5 और प्लस ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर है ना। A1 हमें दे रखी है 4/5 और ये दोनों हमारी बराबर है, तो क्या हो गई 2a। a हमें निकालनी भी है, आगे देखते हैं। अब वही जो हमने एक्सरसाइज 1 में किया था, ये हमारा अचर पद है, ये मतलब कि ये अलजेब्रिक वैल्यू है और ये न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक वैल्यू को इधर लाएंगे, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी। तो 2a बराबर हमारा क्या बन गया 62/15 माइनस 4/5। ठीक है, इक्वल टू की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये इधर देखिए 2a इधर था तो इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू तो बीच में आ रहा है ना, और ये प्लस में तो यहाँ प्लस में, लेकिन ये प्लस में था और इधर गया, इसके पास गया तो ये माइनस में हो गया। आप देखिए 2a बराबर, आप एलशियम ले लेते हैं 15 का और 5 का हम एलशियम लेंगे तो 15 आ गया। क्लियर है, क्या आ गया हमारा 15 आ गया। अब यहाँ पे 62, ठीक है, और एलशियम लेना आपको पता ही होगा कि 15 को यहाँ रखते हैं तो 15 से 15 गया 62 बचा, 15 को हमने यहाँ रखा तो 5 से डिवाइड करा तो 3 आया, 3 4 जा, सॉरी ये हमारा क्या है, एक बार त्रिभुज जो भुजाएं है, भुजा क्या है हमारी 4/3 है, 4/5 नहीं है। देखिए यहाँ पर 4/3 है, क्या है 4/3, छोटी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, 4/3 है। इन दोनों का एलशियम लेंगे तो 15 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे तो 5 5 4 20, क्या आ गया हमारा 20 आ गया। 2a बराबर कितना आया, माइनस करेंगे तो 42 आ गया अपॉन 15। आप यहाँ इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, 3 5 जा 50 और 3 1 जा 3 और 3 4 जा, ठीक। अब a बराबर देखिए डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, इधर देखिए ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा ये हमारा डिवाइड में, तो क्या गया a बराबर 14/2 इंटू 5, 2 से हमारा 14 चला गया तो क्या बचा 7/5। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a बराबर, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5 1 जो 5 और बचा हमारा 2 7 वो 5, ठीक है, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना आता होगा, जिसे हमारा 5 है को 7 से डिवाइड करना है, यही तो लिखा है, 5 1 जा 5 बचा 2 तो 1 तो हमारा आगे आ जाता है, 2 हमारा ऊपर और 5 हमारा नीचे। इस तरीके से हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो हमारी त्रिभुज की माप कितनी है, a बराबर क्या आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या दिया है हमें, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 95, ठीक है 95 है। यदि दो संख्याओं का योग है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x
प्लस वाई बराबर 95। पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। क्लियर है? अब है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आप देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 15 अधिक है। तो ये कितनी हो गई? 15x। चलिए इसे यहाँ पे नहीं करते, y। अब दूसरी संख्या हमें कहा है ये कितनी y बराबर क्या है? कितनी अधिक है? 15 अधिक है। कितनी अधिक है? 15 अधिक है। तो y बराबर कितना हो गया? 15x। समझ में आ रहा है? 15x। y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, हाँ सॉरी x बराबर 95। 15 और 1 दोनों x हो गए, तो कितने हो गए ये? 16x। और ये कितना हो गया हमारा? 95। दूसरी संख्या को सॉरी मतलब कि 15 अधिक है, 15 गुणा अधिक नहीं है। यहाँ पे हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई। इसमें लिखा है 15 अधिक है, हमने कर दिया 15 गुणा। गुणा में नहीं करना, तो 15 प्लस x। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 15 प्लस x बराबर 95। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए x 2x प्लस 15 बराबर 95। क्या बोला है आपसे कि जो अलजेब्रिक वैल्यू है वो वन साइड और न्यूमेरिक वैल्यू को वन साइड कर लेंगे। 2x बराबर 95 माइनस के 15 क्या आया हमारा? 2x बराबर माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 80। ठीक है, कितना आया? 80। और x निकालेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो 80/2 डिवाइड करेंगे तो 40। तो x कितना आया हमारा? 40। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है हमारी? कितनी थी? y बराबर कितना था? 15 प्लस x की वैल्यू रख दीजिए 15 प्लस 40 तो कितना आ गया? 55। तो y बराबर कितना आ गया? 55। क्लियर है? दोबारा देखिए, दो संख्याओं का योग था x, हमने माना पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या y होगी, उनका योग था 95। हमसे बोला गया जो दूसरी संख्या है वो पहली से 15 अधिक है, तो हमने पहली संख्या x में 15 जोड़ दिया तो वो हमारी y के इक्वल है। y की वैल्यू हमने जब इसमें रखी तो हमें x बराबर कितना मिला? 40। और x की वैल्यू हमने दोबारा से यहाँ रख दी y की वैल्यू निकालने के लिए, उसमें 15 ऐड करा तो कितना आ गया? 55। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको उसे ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है या हमसे चाहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। ठीक है, दो संख्या, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी
y है। अनुपात कितना दिया है? 5:3। 5:3। x अनुपात y का कितना दिया है? 5:3। और बोला है यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनमें अंतर यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, कितना आएगा अंतर? 18 है। तो वो संख्याएं हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब देखिएगा इसे कैसे करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए अनुपात को हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 5:3। क्लियर है? अब यहाँ से आप क्या करेंगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया? 3x बराबर 5y और x बराबर 5/3y। ये हमारा आया। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। क्या करनी है हमें? x की जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमने कहाँ रख दी? इक्वेशन 1 में। तो 5/3y माइनस y इज इक्वल टू 18। यही है। अब ये भी y है, ये भी y है, तो क्या करेंगे? माइनस हो रहा है तो एलसीएम लेके इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पे इसके 1 है, 1 के अपोन में 1 तो 3 है, इसका एलसीएम आ गया। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया। यहाँ 5 और माइनस के 3 y बराबर 18। क्लियर है? अभी तक देखिए सॉल्व करेंगे तो 2/3y इज इक्वल टू 18 और y बराबर क्या होगा? डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया। 3 × 18/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आया? y बराबर 27। दूसरी संख्या हमारी कितनी आई? 27। और पहली संख्या निकालने के लिए y की वैल्यू हमें मिल गई। y की वैल्यू भी समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x माइनस y बराबर 18। तो y की वैल्यू क्या है? यह हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है? क्या करेंगे? हम y का मान समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रखेंगे तो हमने देखा x माइनस 27 इज इक्वल टू 18। अब माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 18 प्लस 27 कितना आया? x बराबर, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 45। कितना आया हमारा? 45 पहली संख्या। अब हमें बताना क्या है? निकालिए ही बताना था। पहली और दूसरी संख्या हमें बतानी थी। ठीक है? अगर हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 45/27। अगर अनुपात में पूछा जाता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, जो भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
अब आप ध्यान से देखिए, पूर्णांक, लगातार पूर्णांक यानी 1 2 3 इसी तरीके से होंगे। अब हमें नहीं पता कि 1 है या नहीं है, तो हमने क्या करा, ये हमने कोई वैल्यू x मान ली, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 हो रहा है 1, और दूसरी क्या हो रही है x प्लस 2, है ना, पूर्णांक है। अब हमें पहली वैल्यू नहीं पता, ये तो मैंने आपको सपोज बताया कि ऐसे पूर्णांक होंगे लगातार 1 2 3 या 4 5 6 इस तरीके से होंगे, लेकिन जो भी पहली वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड होगा और दूसरी में 2 ऐड होगा, इसी तरीके से हमारी सीरीज बनेगी। तो हमने क्या करा, जो लगातार पूर्णांक है उनको मान लेते हैं। माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक x, ठीक है। प्रथम, सॉरी इसे लिखते हैं प्रथम पूर्णांक, प्रथम